अस्सलाम वालेकुम। खबरनाक के वैलेंटाइन स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। और ख्वातीनो हज़रात, आज आप इस शो का पहला हिस्सा देख पाएंगे। दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह हम कल पेश करेंगे। मेहमान हमारे साथ आते जाते रहेंगे। आज पहले सेशन में हमारे मेहमान हैं नामवर सहाफ़ी और एंकर जनाब सोहेल वड़ाइच साहब। मैं खुसूसी तौर पर इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज भी तबीयत नासाज थी इनकी, लेकिन फिर भी तशरीफ लाए। अदाकारा शीन इनके साथ आई हैं, उनके साथ भी हम गपशप करेंगे। और आप सबके जाने पहचाने जर्नल साहब थ्रू आउट हमारे साथ रहेंगे। अपने शो का बाकायदा आगाज करते हैं सोहेल वड़ाइच के साथ गुफ्तगू से। सोहेल साहब, आपको हमारा ये एम्बियंस कैसा लगा, ये सारा माहौल कैसा लगा आपको? बहुत खूबसूरत, और जो शहर है जिसके अंदर हारमोनी ना हो। उंदलस शहर के अंदर तलवारें भी बनती थी और बड़े मौसीकार भी थे। बगदाद के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छे गाने वाले भी थे और सबसे अच्छे लड़ने वाले भी थे। इस्तांबुल भी ऐसा ही था। और लाहौर में अभी पिछले दिनों काशगर गया तो वहाँ लाहौर के ज़रूफ थे। वो यहाँ से जाते हैं, अब भी पुराना ट्रेड रूट है। लेकिन हमारे यहाँ अब लाहौर में पहली दफ़ा शायद कल्चर के बारे में एहसास होना शुरू हो गया। बड़ी ये पॉजिटिव चीज़ है। ये देखें, ये कितनी खूबसूरत इमारतें हैं। ये साथ शाही किला है, शाही मस्जिद है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। और हम कितने बदकिस्मत हैं कि लाहौर के लोग इसको एंजॉय नहीं कर पाते थे। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है और आपका यहाँ आना इसको और भी रंग लगाएगा। मैं समझता हूँ कि ये बात मेंशन करने की है कि कुछ ऑडियंस में से कुछ लोग कल यहाँ पर तशरीफ फरमा थे जो बाहर से आए, वो बड़ी देर तक बैठे रहे और उन्हें एहसास नहीं था कि वो कहाँ बैठे हैं। जब मैंने निशानदेही की तो मुड़कर उन्होंने देखा कि कले की दीवार यानी फसील जो है, इसकी शुमाली फसील बिल्कुल टच कर रही है। तो उनकी हैरत जो थी वो दीदनी थी कि वो फसील के साए तले बैठे हुए। अच्छा जी, शीन की तरफ आते हैं। आप कैसी हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। वैलेंटाइंस डे मना रही हैं आप? जी बिल्कुल। माशाल्लाह, तो पहले नालों भी स्मार्ट हो गए हो। हाय हाय। कोई और डायलॉग तुम्हें याद हो तो वो भी बोल दो। शीन जी, आप उर्दू के कायदे में रहती हैं? नहीं जी। शीन शीन स्वाद स्वाद। इनका नाम है शीन और ये अंग्रेजी का लफ्ज है, मेरे भी इल्म में इजाफा है। शीन का मतलब है ब्राइटनेस। चलो इस गाल पे बहस न पाल। शीन जी, आज बहुत अच्छी लग रही हैं आप। बहुत माफी चाहता मैंने मना किया तारीफ करने से? नहीं, आपकी आंख के जो गुस्से हैं। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ 70 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲੈਣੇ। सर वो एक्चुअली ना, ਤੁਸੀਂ ਚਾਦਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪਾਈ, ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। जी शीन जी, और सुनाए आपने? शीन की तरह बेवकूफ। शीन शुक्र करो शीन कह रहे हैं तो स्वाद कह देना। अस्सलाम वालेकुम जी जनरल साहब। जनरल साहब, मैं एक मिनट में पहले लानत भेजता हूँ इन पे। क्यों? बिला वजह ये देखें, बिला वजह फ्री हो रहे हैं शीन के साथ। तो अच्छा, वैसे आफ्ताब में एक चीज देख रहा हूँ, ये सारे भाई अपनी बहन से कितना प्यार करते हैं। जी मेरा फर्स्ट वैलेंटाइन है शादी के बाद से। अच्छा, आज 2-4 साल लंघते जा रहे। अच्छा, पिछले शो मैं गुज़श्ता से व्यवस्था बात करूंगा। पिछले शो में जो कुछ आप कह के गए थे, को उस पे कोई रिजेंटमेंट तो नहीं आई कहीं से? नहीं, कहीं से भी नहीं आई। आपकी बेगम साहबा की तरफ से भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये पहला वैलेंटाइंस डे आपका? ये हाँ जी, ये पहला वैलेंटाइंस डे है। तो किस तरह गुजारेंगे? अभी तो सरप्राइज एक सोचा हुआ है, वो तो अब घर जाके इनको प्रेजेंट करेंगे। कोई बात आप करना चाहें? बात मैं क्या कहना चाहूंगी, अब घर जाके सरप्राइज देखूंगी तो फिर ही कुछ आइडिया होगा कि क्या है। ये तो सरप्राइज सही है, ठीक है, नहीं तो फिर जी हमारी तकरीबन अभी कोई 4 माह पहले शादी हुई है। तो आपका भी ऑब्वियसली पहला वैलेंटाइंस डे आ रहा है। लेकिन इससे पहले तकरीबन हम कोई 4 साल से मना रहे हैं वैलेंटाइंस। अच्छा अच्छा, हाँ जी। अच्छा, क्योंकि हम कॉलेज के दिनों से मतलब एक दूसरे को जानते हैं। इससे पहले हम कॉलेज में मनाते रहे हैं और उसके बाद हमारी एंगेजमेंट हो गई
उसके बाद अब 4 महीने बाद मतलब 4 महीने पहले हमारी शादी हुई है, तो इंशाल्लाह भी। अच्छा, कैसा लगा आपको ये एक्सपीरियंस? 4 साल आपकी मोहब्बत रही, फिर आपने शादी कर ली बिलाखिर। महसूस होता है कि मोहब्बत मंतकी अंजाम को पहुंच गई है? आज मैं बहुत खुश हूँ और समझता हूँ कि मैं एक अच्छी जगह पे पहुँच चुका हूँ और मुझे जिंदगी की हर खुशी मिल रही है मेरी वाइफ से। आप क्लास फेलोज थे दोनों? नहीं, हम एक्चुअली एक ट्रिप पे मिले थे। ये अपने कॉलेज से ही थे, मैं अपने कॉलेज से गया। वाह 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 वाह, क्या माहौल था। कहाँ मिले आप? कलर कहार गए हुए थे और कॉलेज के ट्रिप पे, वहाँ पे हमारी। हकीम साहब को शदीद गुस्सा चढ़ रहा है, ये हुकूमत पंजाब को अनकरीब कहने वाले हैं ये ट्रिप्स कलर कहार भेजना बंद किए जाए। सर हकीम साहब भी अपनी वाइफ ना गए सन किधर? शक्कर पड़ी तो उथे जाके शक्कर बेचने लग पे सर। अच्छा जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, बताइए जरा। शुक्र अल्लाह का, बहुत ज्यादा अच्छा रहा। इन्होंने सबसे पहले प्लीज बताइए, हम जानना चाहते हैं कि आप एक और कॉलेज से ट्रिप पे गई थी, ये कहीं और से आए हुए थे, तो पहली मुलाकात में इन्होंने क्या हरकत ऐसी की कि आप खिंचती चली गई? इन्हें तरले ही इन्हें पाए ने। हमने क्या लाडी दूर आया, तेरी मेहरबानी। चल मगरों लाठा ही लव यू जा। कि ऐसा तो नहीं है एक्सरे दिखा रहे हो आप तो मेरे दिल में। जी, ऐसी कोई छिछोरी बात तो नहीं की थी इन्होंने। अच्छा, कोई डिसेंट बात क्या की थी इन्होंने? पैरों च बह गया यार, बात हकीम साहब बह गया उदों उठिया जो बच्ची बस देख लो। हकीम साहब, आप उसके स्पोक्समैन हैं? सर जी नहीं, धी वाले दुख तो हुंदा ही है। जी आप बताइए प्लीज। नंबर दिया इन्होंने अपना, हमने ऐसे ही आके नंबर फेंक दिया? जी। तो आप कह रही हैं कुछ चोरी हरकत नहीं? इनके आपसे फोन नंबर्स एक्सचेंज हुए? जी। कैसे हुए, किन हालात में? सारे इन्हां दी गड्डी खराब हो गई। यार मैंने तुमसे पूछा है। सारे ने धक्का लाया, मुतासर हो गई। तुम क्यों समझ रहे हो वो बेचारा को पांडी है, को हर ऑड जॉब दे रहे हो उसे, को अच्छा काम भी दो। वो एक ट्रिप था जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, हमने बात की, फिर बस ऐसी बात होती रही और फिर 3 मंथ्स के बाद इन्होंने प्रपोज कर दिया था। और उस वक्त फिर उसके बाद फिर हमने अपने पेरेंट्स से बात की। इस दौरान ये आपको फोन करते रहे? नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ मैसेजेस से बात होती, देखा भी नहीं था हमने एक दूसरे को। मिस कॉल है तुम्हारी होंगी आगे? नहीं, एक दफा तो मिले थे ना जी। तो फिर ये SMS करते रहे? हाँ जी। चैट करते रहे? जी। और फिर इन्होंने प्रपोज किया, पेरेंट्स को भेजा? अपनी तस्वीरें इन्होंने विखा दो, इन्होंने मुड़ना नहीं। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात की। अच्छा, फिर वो प्रपोजल इन्होंने भेजा। तो आप दोनों लाहौर की फैमिलीज हैं? जी। चलिए जी, वेरी बेस्ट ऑफ लक। और किसी ने बताया नहीं कि ये शक्ल लकड़ के घोड़ेर की है? इतना क्यूट बच्चा, ये मैं काट दूंगा फिक्रा। ये माशाल्लाह खूबसूरत मुंडा। वैलेंटाइन का मतलब तो बताइए इनको। वैलेंटाइन नहीं है, वैलेंटाइंस डे है। ये मैं कह रहा था। हर साल एक दफा मुझे बताना पड़ता है कि ये सेंट वैलेंटाइन के नाम से मंसूब है और वैलेंटाइंस डे है। वैलेंटाइन डे कोई चीज नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कैसे मना रहे हैं आप? देखिए, वैलेंटाइन डे और स्मार्ट और हैंडसम आदमी जो भी होता है। सर की तुझे खुश्क जी गुफ्तगू शुरू करते जी। शीन आप बताएं मुझे। तुसी भी जरा उरे बह जाओ, उधर सुहेल वड़ैच साहब बैठे ने। तो सुहेल वड़ैच साहब क्या कहते हैं? उन्होंने तानू भी कह देना हम शीन के साथ बैठे तो वो हमारे साथ बैठ गई। मैं थोड़ा सा खुद ब खुद उधर झुक गया और वो थोड़ा सा पीछे हो गई। सर्दी का लिहाज करना चाहिए, खुली जगह पे बैठे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। हैप्पी वैलेंटाइन डे है, आप भी मनाए और हम भी देखते हैं। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी जनाब, आप बताइए किन हालात में आपकी शादी हुई? हमारी शादी जो हुई थी वो सेमी आप कह लें कि अरेंज भी है और लव मैरिज भी है। अच्छा। हम एक शादी पे मिले थे तो वहाँ पे मुझे ये पसंद आ गई तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात की। उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा और माशाल्लाह आज हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और बड़ी कामयाबी से हम गुजारा कर रहे हैं, हंसी खुशी रह रहे हैं। हंसी खुशी रह रहे हैं। अच्छा। और एक बात और बताता चलूं कि मेरी मिसेज का तल्लक जो है वो हीर के शहर जंग से है और मेरा रांझे के शहर तख्त हजारे से है। घर ही चूरी कुट लेंदे हो। और आज बांसुरी बजाते, तुसी पीपा बजाते। अच्छा, आपको पता है जेदे का ताल्लुक कहाँ से है? जहाँ से सैदा खेड़ा था। ये सरप्राइजेस की बात हो रही है
تو مجھے بھی سرپرائز دینا بڑا اچھا لگتا ہے. میں تو سرپرائز یہ دے گا کہ اندروں بھابی نے دروازہ کھولیا نال مجھاں بنیاں. جی سہیل وڑائچ صاحب، آپ قلعے کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے. دیکھیں دنیا میں جتنی بڑی تاریخی عمارات ہیں نا ان کو ہمیشہ زندہ رکھا جاتا ہے تاکہ تاریخ زندہ رہے. ٹھیک. یہاں اکبر بادشاہ بھی آئے، یہاں جہانگیر بھی آئے، یہاں پہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا بھی دور گزرا، انگریز بھی آئے. یہ پوری ایک زندہ تاریخ ہے یہ علاقہ. اور اس شاہی قلعے کے اندر تو بہت داستانیں ہیں اس کے اندر. اس کا شیش محل ہو، یہاں پہ ایک میوزیم ہے جس میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی پوری اس کا لباس، اس کا گھوڑا، سب کچھ محفوظ ہے. تو اس تاریخ کے ساتھ ساتھ اگر ہم جئیں اور یہ رات کو یہاں پہ لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو ہو ویکینڈ کے اوپر جس طرح دنیا بھر میں ہوتا ہے. اصل سافٹ امیج پاکستان کا تو یہ ہے. اور پھر اسی طرح یہاں پہ لوگ امن و امان بالکل کنٹرول میں ہو اور یہ صرف اس گلی تک محدود نہ رہے، اس کو ذرا پھیلایا جائے تاکہ جو ایمبینس ہے پورے علاقے تک پھیلے. اور ہم نے کل خصوصی طور پہ گزارش کی تھی تمام حکومتوں، صوبائی حکومتوں سے، وفاقی حکومت سے بھی گزارش کی تھی کہ یہ سلسلہ یہ پورے ملک میں پھیلنا چاہیے. بالکل. اور اس پورے ملک میں جا بجا آپ کو تاریخ کے خزانے نظر آئیں گے، ایسی ایسی جگہ نظر آئیں گی جو تاریخ کی بہت بڑی امین ہے، اپنے اندر داستانیں چھپائے ہوئے، جیسے سہیل صاحب کہہ رہے تھے. تو اللہ نے چاہا تو یہ ایک بہت خوبصورت آغاز ثابت ہوگا. بہت ویل پلانڈ مجھے نظر آ رہا ہے. حالانکہ وہ پچھلی فوڈ سٹریٹ بھی میں اس کے چاہنے والوں میں سے تھا، میں نے بڑے تعریفی توصیفی کالمز بھی لکھے تھے اس کے اوپر. وہاں بھی لائٹنگ اور وہ کامران لاشاری صاحب کو میں اس کا ہمیشہ کریڈٹ دیتا ہوں. لیکن یہاں کی صورتحال میں سمجھتا ہوں یہ ڈیکور اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے اور تاریخی ورثہ یہاں پہ زیادہ محفوظ نظر آتا ہے. اور یہاں کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں خواجہ عمران رضا، ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے کہ میں نے انہیں بھی ہمیشہ مصروف عمل دیکھا ہے، ہر وقت وہ اس ایفرٹ میں رہے. میں تعریف کرتا ہوں ان لوگوں کی کہ انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا کہ فوڈ سٹریٹ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس وقت، اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کا ایک دریچہ کھل گیا ہے اور آپ یہاں آئیں جائیں ٹورزم کے ساتھ ساتھ آپ ایک جرنی تھرو ہسٹری بھی کرتے ہیں. اچھا جناب، ویلنٹائنز ڈے کی طرف آتے ہیں. ناسازی طبع کے باوجود کیسا رہا آپ کا سلسلہ؟ ہم میرا خیال ہے پرانی نسل کے لوگ ہیں، اس زمانے میں ویلنٹائنز ڈے نہیں ہوتا تھا، لیکن ہم نوجوان نسل کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. جی چاہتے ہیں ہم بھی کچھ کریں، کچھ منائیں. ٹھیک ہے، تو زیادہ سے زیادہ بیوی کو جو ہے ریڈ روزز دے دیتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. آپ نے کس کو ریڈ روزز دیے؟ یہ نہیں بتانا. کیا مطلب؟ ماں آپ پوچھیں کس کو دیا؟ نہیں تو آپ ان کے ساتھ کیا بات کریں؟ آپ کے تو ساتھ خود ایک تشریف فرما تھیں، وہ یہ ویلنٹائن تھی آپ کی؟ اوف اللہ، ہم تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. ڈارلنگ، او کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ایک سیکنڈ، آپ ان کے ساتھ آئی ہیں نا؟ جی جی، میں یہ ان کے ساتھ ہی آئی ہوں. میں نے پارکنگ لاٹ میں آپ کو خود دیکھا تھا ان کے ساتھ آتے ہوئے. میرا کوئی ٹوئن بردر سسٹر نہیں ہے. وہ تاڑے نال آئی ہے، وہ بیچاری رکشا چلاؤں دی. اور میں ان کو جان. اچھا، یہ ان کو ساتھ لے کر آئے ہیں. پھول بھی انہوں نے پیش کیے تھے، یہ بکے میرے سامنے دے رہے تھے. انہوں نے مجھے گفٹ کیا اور ہے. اب شین کو دیکھ کے کچھ لڑک سے گئے ہیں. ان کو میں لڑکا دوں گی، آپ فکر نہ کریں. آپ مجھے جانتی نہیں ہیں، میں جان آئی لو یو جان. کیسی باتیں کر رہے یہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے میری، اس سے زیادہ میں ان کو نہیں جانتا ہوں. یہ بیڑا غرق ہوئے تیرا خانہ. یہ دیکھو، تیرا خانہ خراب. یہ ان کے اندر کا پا اشرف جا گیا، وہ دیکھیں. آپ سنے ہو گملے کے منہ والی خاتون؟ میں ہے کرو تو انہیں لے کے ویلنٹائنز ڈے مناواں گے. ایتھے آ کے مکرن دے تین تے میں چھڈاں گی، تین بدنام کر کے رکھاں گی. ان آپ نے برا نہیں منانا ہے، ان باتوں کو برا نہیں منانا ہے، خود دل پہ نہیں ہے. نہیں، آپ کی گاڑی سے اتری ہیں وہ، آپ کہتے ہیں ادھر کلیئر. ہاں جی، جتھے اشارہ بند ہوتا سی اتر کے کہنا ہی مانگ. ایڈی شریف عورت ہے اتنے مانگ پتا کھیڈ. شین، آپ نے ان باتوں کو برا نہیں منانا ہے. نہیں، میں تو کسی بھی بات میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوں. آپ دونوں کا آپس کا مسئلہ ہے، مجھے تو کوئی لینا. بالکل، یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ آپ میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا، یہ کہا میں نے یہی کہا ہے کہ میں یہی کہا ہے. وہ کہہ رہی ہیں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں آفتاب اقبال کے ساتھ.
बिला वजह मुझसे बातें कर रहे हैं। जनरल साहब उधरों इनकार हो गया, इधर ही पैरी पै Hazrat, we'll take a break. Stay with us.